हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे नाम से भी ढूंढेंगे, नारायण बघेल जो यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे विंडोज सर्वर की भी वीडियोस हैं और CCNA की भी वीडियोस हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके अकाउंट पे, तो आपको अपडेटेड वीडियोस भी मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि राउटिंग लूप्स और काउंटिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, वो किस वजह से जनरेट होती है। और उसके बाद में कंटिन्यूसली मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें उसका सॉल्यूशन है कि हम कौन से मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं उस लूप को अवॉइड करने के लिए। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है उस टॉपिक पे, सॉल्यूशन टू राउटिंग लूप, जिसमें हम देखेंगे कि होल्ड डाउन टाइमर्स के थ्रू हम कैसे राउटिंग लूप को मतलब हमारे नेटवर्क पे आए ना उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो ये है हमारे पास। यहाँ पे 3 राउटर लगे हैं जिसमें एक 10.1 का नेटवर्क है, एक 10.2 का, 10.3 और एक 10.4 का। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 10.4 का नेटवर्क हमारा क्या है, इनएक्सेसिबल है और अनरीचेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर कैसे काम करेगा इस राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक वेल का निशान है, अपडेट आफ्टर होल्ड डाउन टाइम। यहाँ पे भी एक वेल का निशान है, घड़ी का निशान है। अब यहाँ पे इस राउटर के पास क्या अपडेट है, राउटर सी, अगर हमारे पास 3 राउटर है, नेटवर्क 10.4.0.0 इज डाउन, देन बैकअप, देन बैक डाउन। तो इसका तो खैर छोड़ो, अभी हमारे पास यही मेन अपडेट है कि ये डाउन है राउटर सी के पास में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। Hold down timers are used to prevent regular update message from inappropriately reinstating a route that may have gone bad। तो ये क्या है, होल्ड डाउन टाइमर, जो होल्ड डाउन टाइमर है वो हमको प्रिवेंट करते हैं रेगुलर अपडेट मैसेज वहाँ पे ट्रांसमिट होने पे या एक्सचेंज होने पे कि मतलब जिस जो नेटवर्क डाउन है उसके बारे में। नेक्स्ट थिंग, होल्ड डाउन टाइमर टेल राउटर टू होल्ड एनी changes that might affect routes for some period of time. The hold down period varies by routing protocols। तो अब ये होल्ड डाउन टाइमर्स क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए आप राउटर्स को कहते हैं कि जो चेंजेस हैं उसको होल्ड कीजिए। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल अलग होते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें होगा क्या। होल्ड डाउन टाइमर में होल्ड डाउन टाइमर कैसे काम करता है। होल्ड डाउन टाइमर्स वर्क एज फॉलोज। तो सबसे पहले होगा क्या, व्हेन राउटर receive an update from a neighbor that indicates that a previously accessible network is now inaccessible। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हुआ क्या कि इस राउटर को अपडेट मिला है इसके नेबर राउटर से, ये वाले राउटर से, कि भाई जो 10.4 का नेटवर्क है वो एक्सेसिबल था बट अभी एक्सेसिबल नहीं है। द राउटर मार्क द रूट एज पॉसिबल डाउन एंड स्टेट इट्स स्टेट्स अ होल्ड डाउन टाइमर, स्टार्ट अ होल्ड डाउन टाइमर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही राउटर बी को पता चलेगा अपडेट सी से कि वो जो एक रूट है वो डाउन है और इनएक्सेसिबल है, उसको यह पॉसिबली डाउन कंसिडर कर लेगा और स्टार्ट अ होल्ड डाउन टाइमर। नेक्स्ट होगा क्या, इफ एन अपडेट अराइव फ्रॉम नेबर राउटर दैट राउटर विद अ बेटर मेट्रिक देन ओरिजिनल रिकॉर्डेड फॉर द नेटवर्क। अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि सपोज इसी राउटर से कुछ अपडेट मिला है इसको जो इस नेटवर्क के लिए कुछ अपडेटेड मैट्रिक है बेटर देन ओल्ड वन या प्रीवियसली जो रिकॉर्ड हुआ था। द राउटर मार्क दैट द नेटवर्क एज एक्सेसिबल। तो अब उस राउटर उस रूट को ये क्या कर लेगा, या उस नेटवर्क को एक्सेसिबल मार्क कर लेगा, बट वहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो अपडेटेड होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ठीक है, एंड रिमूव द होल्ड डाउन टाइमर। तो और अब अपना क्या जो होल्ड डाउन टाइमर है उसको रिमूव कर लेगा। इफ एट एनी इफ एट एनी टाइम बिफोर द होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर्स। तो जो होल्ड डाउन टाइमर है अगर वो एक्सपायर होने से पहले कुछ होता है, लाइक एन अपडेट इज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट नेबर रूट विद पुअरर और द सेम मैट्रिक। अब हुआ क्या है, सपोज राउटर बी को इस नेटवर्क के लिए राउटर ए से अपडेट मिल रहा है, कोई और भी जो मैट्रिक था वो छोटा आई मीन पुअर हो गया है या फिर कम हो गया है या तो फिर सेम मैट्रिक। तो ये करेगा क्या, द अपडेट इज़ इग्नोर्ड। तो ये राउटर बी है उसको इग्नोर कर लेगा।
ignoring an update with a poorer or less the same metric when a hold down timer is in effect allows more time for the change to प्रोपोगेट थ्रू द इंटायर नेटवर्क। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर उसको सेम मैट्रिक वाला अपडेट मिल रहा है दूसरे राउटर से या फिर पुअर मैट्रिक वाला अपडेट मिल रहा है ड्यूरिंग होल्ड डाउन टाइमर, तो जो होल्ड डाउन टाइमर है वो चेंज नहीं होगा, आई मीन प्रोपोगेट नहीं होगा थ्रू आउट द इंटायर नेटवर्क और अपना टाइम को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज होगी क्या, ड्यूरिंग द होल्ड डाउन टाइम पीरियड राउटर अपीयर इन द राउटिंग टेबल एज पॉसिबल डाउन। जितनी देर के लिए वो होल्ड डाउन टाइमर में रहेगा उतनी देर के लिए राउटिंग टेबल में वो पॉसिबली डाउन कंसिडर करेगा। द राउटर विल स्टिल अटेम्प्ट टू रूट पैकेट टू द पॉसिबली डाउन नेटवर्क। अभी उस कंडीशन में क्या है, राउटर स्टिल अटेम्प्ट करेगा उस डाउन नेटवर्क को पैकेट भेजने के लिए इन केस वहाँ पे क्या है, अगर पॉसिबल है, इन केस द नेटवर्क इज हैविंग ओनली इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम विच इज़ रिफर्ड एज फ्लैपिंग। फ्लैपिंग मतलब क्या है, नेटवर्क कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उस कंडीशन में स्टिल वो उसको कुछ नेटवर्क हमारा पैकेट भेजने की कोशिश करेगा। सपोज कुछ लिंक प्रॉपर वायर कनेक्टेड नहीं है, केबल कनेक्टेड नहीं है, अगर वहाँ पे फ्लैपिंग हो रही तो उस कंडीशन में उस डाउन नेटवर्क को भी वो डेटा भेजने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारा होल्ड डाउन टाइमर, कैसे उस राउटिंग लूप को अवॉइड करता है या फिर जनरेट होने से रोकता है। अब देखेंगे होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है, ट्रिगर्ड अपडेट क्या होता है। अभी यहाँ पे फिर से वही सिनेरियो है कि हमारे पास सेम नेटवर्क है, जो हमारे पास सी ने अपडेट किया है कि नेटवर्क 10.4 इज इनएक्सेसिबल अनरीचेबल, वही अपडेट है हमारे पास बी के पास भी और वही अपडेट है ए के पास भी। ठीक है, तो होता क्या है ट्रिगर्ड अपडेट में, द राउटर सेंड्स अपडेट व्हेन अ चेंज इन इट्स राउटिंग टेबल अकर। तो अगर किसी भी राउटर की राउटिंग टेबल में कोई भी चेंज हुआ है तो वो इमीडिएटली अपडेट्स को शेयर करता है दूसरे राउटर के साथ, नेबर राउटर के साथ। होगा क्या है, राउटिंग टेबल अपडेट्स नॉर्मली आर सेंड टू नेबर राउटर एट रेगुलर इंटरवल। तो एक रेगुलर इंटरवल पे जो अपडेट्स चेंज हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो अपडेट होते रहते हैं अपने पड़ोसी या नेबर राउटर्स के साथ में। A triggered update is a routing table update that is sent immediately in response to some changes। तो ये क्या है, ट्रिगर्ड अपडेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है, अगर कुछ चेंज हुआ तो इमीडिएटली दूसरे राउटर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। द डिटेक्टिंग राउटर इमीडिएटली सेंड अपडेट मैसेज टू एडजेसेंट राउटर विच इन टर्न जनरेटेड ट्रिगर्ड अपडेट नोटिफाइंग देयर नेबर ऑफ द चेंजेस। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी राउटर को पता चला इमीडिएटली कि इधर कुछ चेंज हुआ है या खुद के राउटिंग टेबल में चेंज हुआ, तो वो अपने पड़ोसी राउटर्स को वो चेंजेस को फॉरवर्ड करेगा, अपडेट करेगा इमीडिएटली। दिस वेव ऑफ नोटिफिकेशन प्रोपोगेट थ्रू आउट द पोर्शन ऑफ द नेटवर्क वेयर रूट वेंट थ्रू द स्पेसिफिक लिंक दैट चेंज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक रूट पे अगर वो चेंज हुआ है, सपोज 10.4.0.0 तक राउटर ए से पहुंचने का यही रूट है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा राउटर ए सारी रूट को अपडेट करेगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, क्योंकि एक ही रूट है यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो इस तरीके से ट्रिगर्ड अपडेट काम करता है। अब एलिमिनेट करने की देखेंगे कि राउटिंग लूप को कैसे एलिमिनेट करेगा, टेक्निक। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, राउटर, अब यहाँ पे सपोज हमारे पास 4 राउटर 5 राउटर का एक सिनेरियो है। राउटर ए डी एंड ई हैव मल्टीपल रूट टू रीच नेटवर्क 10.4.0.0। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राउटर ए की, ये वाले की, राउटर डी ये वाले की, और राउटर ई ये वाले की। यहाँ से अगर कुछ डेटा जा रहा है तो इधर से भी इधर यहाँ तक जा सकता है, और इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ से भी जा सकता है। तो इसके पास मल्टीपल रूट है। एज सून एज राउटर बी डिटेक्ट the failure of network 10.4.0.0, router भी remove its route to that network। तो अभी राउटर बी को पता चला कि ये वाला डाउन हो गया, तो ये यहाँ से राउटिंग टेबल को ही रिमूव कर लेगा। ठीक है, अपने रूट से ये इस नेटवर्क को रिमूव कर देगा। अब होगा क्या, राउटर बी सेंड्स अ ट्रिगर अपडेट टू राउटर ए एंड राउटर डी पॉइजनिंग द रूट टू नेटवर्क 10.4.0.0 by indicating an infinity metric to the network। तो अभी ये क्या है, राउटर बी क्या करेगा, यहाँ पे
राउटर ए और डी को अपडेट करेगा कि ये इनएक्सेसिबल है, या फिर इसको एक वैल्यू देगा जो इन्फिनिटी मैट्रिक होता है, ठीक है, वो जनरेट करके इनको भेज भेज देगा दोनों राउटर को। होगा क्या, राउटर डी एंड ए रिसीव द ट्रिगर्ड अपडेट एंड सेट अ डाउन टाइम। क्या कहा गया, राउटर डी एंड ए रिसीव द ट्रिगर्ड अपडेट एंड सेट देयर ओन होल्ड डाउन टाइमर। तो अभी क्या, जैसे इसको पता चला यहाँ पे पॉइजनिंग के बारे में कि भला राउटर बी ने ये वाला रूट इनएक्सेसिबल है करके राउटर ए और डी को, तो वो क्या करेंगे, होल्ड डाउन टाइमर डाल लेंगे खुद के लिए, मार्किंग द 10.4.0.0 नेटवर्क एज पॉसिबली डाउन। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, होल्ड डाउन टाइमर क्या, उतनी देरी के लिए ये उस नेटवर्क को पॉसिबली डाउन कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो अभी राउटर ए और डी ने ये कर लिया है। राउटर डी एंड ए इन टर्न सेंड अ ट्रिगर अपडेट टू राउटर ई। अब ये दोनों राउटर ई को अपडेट करेंगे कि भाई इस तरफ का जो रूट है वो डाउन हो गया करके। तो होगा क्या, इंडिकेटिंग दैट इंडिकेटिंग द पॉसिबल इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क 10.4.0.0। तो इसको अपडेट किया कि भाई ये इनएक्सेसिबल है करके। राउटर ई ऑल्सो सेट द रूट टू 10.4.0.0 इन द होल्ड डाउन स्टेट। तो अब राउटर ई भी इसको क्या है, होल्ड डाउन स्टेट में डाल देगा, सेट कर लेगा इस नेटवर्क के लिए। अब होगा क्या, राउटर ए एंड डी सेंड अप पॉइजन रिवर्स। तो अभी ये क्या है, ए की बात करें या डी की बात करें, हम राउटर दोनों अभी राउटर बी को रिवर्ट करेंगे बैक। उसमें क्या है, पॉइजन रिवर्स का जो मेथड यूज होगा वो, द अपडेट स्टेट दैट नेटवर्क 10.4.0.0 इज इनएक्सेसिबल। तो यहाँ पे पॉइजन पहले हमारा पॉइजन का एल्गोरिथम यूज़ हुआ या रूल यूज़ हुआ, उसके बाद में पॉइजन रिवर्स यूज़ हुआ। अब होगा क्या, बिकॉज रूट ई रिसीव्ड अ ट्रिगर्ड अपडेट फ्रॉम राउटर ए एंड डी, राउटर ई ऑल्सो सेंड अ पॉइजन रिवर्स अपडेट टू राउटर ए एंड डी कि भाई मैंने भी इसको होल्ड डाउन टाइम डाल लिया है और इसको इनएक्सेसिबल या पॉसिबली डाउन मार्क कर लिया है। अब नेक्स्ट होगा क्या यहाँ पे, राउटर ए डी एंड ई रिमेन इन होल्ड डाउन until वन ऑफ द फॉलोइंग occurs। तो तीनों राउटर क्या करेंगे, ये वाले अपने आप को होल्ड डाउन स्टेट में डाल देंगे, ये वाले until कि यहाँ पे ये कुछ चार चीज़ें हो, तीन चीज़ें हैं, कुछ कोई एक हो ना हो तब तक के लिए। पहला क्या रहेगा, द होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर, ठीक है, ये होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तब तक ये होल्ड डाउन टाइम में रहेगा। दूसरा, एन अपडेट इज रिसीव दैट इंडिकेटिंग अ न्यू रूट विद अ बेटर मैट्रिक्स। तो इधर से कहीं से उनको अपडेट मिलना चाहिए थी इस रूट के लिए बेटर मैट्रिक्स के साथ। तो अगर वो नहीं अगर मिलता है तो उस टाइम तक ये होल्ड डाउन स्टेट में रहेंगे। नेक्स्ट, अ फ्लश टाइमर रिमूव्स द रूट फ्रॉम द राउटिंग टेबल। या फिर ये एक फ्लश टाइमर होता है, मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया है, वो इस राउटिंग टेबल को उस टाइम के बाद में रिमूव कर लेता है। तो अगर तीन में से एक चीज़ नहीं होती है, कोई एक भी नहीं होती है, तो उतनी देर के लिए ये होल्ड डाउन टाइम में रहेंगे तीन राउटर। ड्यूरिंग द होल्ड डाउन पीरियड राउटर ए डी एंड ई अज्यूम दैट द नेटवर्क स्टेटस इज ओनली पॉसिबली डाउन, ठीक है, इस कंडीशन में, एंड विल अटेम्प्ट टू रूट पैकेट एंड स्टिल ये तीनों राउटर क्या है, इसको अटेम्प्ट करेंगे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, द फिगर इलस्ट्रेट राउटर ई अटेम्प्टिंग। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये एरो की, ये अटेम्प्ट कर रहा है स्टिल यहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन ये जाएगा बी तक और इधर नहीं जाएगा क्योंकि राउटर बी को पता है कि ये रूट इनएक्सेसिबल है, स्टिल ये ट्राई करेंगे। दिस पैकेट विल रीच राउटर बी हाउएवर बिकॉज राउटर बी हैज़ नो अल्टरनेट रूट। तो ये राउटर बी के पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, तो राउटर बी विल ड्रॉप द पैकेट एंड सेंड बैक ICMP, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, राउटर भी उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और एक मैसेज भेजेगा जिसे हम ICMP प्रोटोकॉल पैकेट बोलते हैं, जिसको हम ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नेटवर्क अनरीचेबल मैसेज, जो कि नेटवर्क अनरीचेबल का अपडेट देगा राउटर ई को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इतना हमारा सारा यहाँ पे पॉइजनिंग हो गया है, रिवर्स पॉइजनिंग हो गया है, होल्ड डाउन टाइम हो गया है, कैसे करके इस लूप को अवॉइड कर रहे हैं वो, और लूप जनरेट नहीं होने दे रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। अब सपोज यहाँ पे हमारा ये लिंक अब हो गई, तो होगा क्या, व्हेन द 10.4.0.0 नेटवर्क लिंक बिकम्स एक्टिव द राउटर बी
sends a triggered update to router A and D that notifies them। तो सपोज ये वाली लिंक हमारी अभी अप हो जाती है, ये वाली, तो राउटर बी का काम रहेगा कि वो राउटर डी और ए को अपडेट करेगी कि ये लिंक अप है। तो चेंज यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे ट्रिगर अपडेट जा रहा है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल के काम कर रही हैं। यहाँ पे ट्रिगर अपडेट का भी रोल प्ले हो गया। आफ्टर द होल्ड टाइम टाइमर expires, router A and router D change their routing route, change the route to। अभी इनके पास में ये होल्ड डाउन टाइम स्टेट में है, रूट पॉसिबली डाउन है, बट यहाँ पे चेंज हुआ, ट्रिगर्ड अपडेट जाएगा इनको और इनको। तो राउटर ए एंड डी क्या करेंगे, इसको पॉसिबली डाउन से हटा के अप स्टेट में इसको अपडेट कर लेंगे अपने राउटिंग टेबल में। अब होगा क्या, फिर से राउटर ए एंड डी सेंड अपडेट टू राउटर ई दैट कि ये वाला रूट अप हो गया है, इज अप है। तो अभी राउटर ई भी इसको क्या है, होल्ड डाउन टाइमर से बाहर निकल जाएगा और इसके इस रूट को ये एक्टिव अपडेट कर लेगा अपने राउटिंग टेबल में। राउटर ही अपडेट इट्स राउटिंग टेबल आफ्टर द होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि किस तरीके से हम राउटिंग लूप को एलिमिनेट करते हैं, ट्रिगर्ड अपडेट कैसे काम करता है, होल्ड डाउन टाइमर कैसे काम करता है, और जो पॉइजनिंग है, हमारा जो पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट है रिवर्स पॉइजनिंग, वो किस तरीके से लूप को अवॉइड करता है, मैं बताने की कोशिश किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का URL यहाँ पे है, जहाँ पे विंडोज सर्वर के भी वीडियोज़ हैं। प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं EIGRP के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक वीडियो को देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।